अस्सलामुअलैकुम। स्टॉक्स को ऊपर जाने से पहले खरीदने वाला ही जीतेगा। तो अब कौन कौन से स्टॉक्स है कि जिनमें मज़ीद तेज़ी आएगी, तो ये स्टॉक्स ना आप लोगों के हाथ से निकल जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने इनको बाय नहीं करा है तो ये वीडियो कम्प्लीटली देख के इनके मजबूत सपोर्ट लेवल्स समझ लें, क्योंकि जिस तरह से इंडेक्स से भी एक्यूमुलेट हो रहा है ना, और 23 से इंडेक्स जो टारगेट मैंने आप लोगों को इसी 100 का इस वक्त दिया मैंने 1,25,000 से लेके 1,28,000 तक का। तो इस 1,25,000 या 1,28,000 से पहले पहले ये स्टॉक्स ना आप लोगों को कम से लेके 40 से लेके ना 50% तक का प्रॉफिट्स अच्छा देकर जाएंगे। देखिए ना, मैंने आप लोगों को मिसाल दी थी साजगार की, इसको बाय कर लें। ठट्टा सीमेंट है, SNGP है, पाकिस्तान रिफाइनरी है, सारे स्टॉक्स कितना 23 ऊपर निकले ना। अगर आप लोगों ने ये समझते हुए इनको बाय करा होता ना, ये स्टॉक्स नहीं कीमती खजाना है, यानी कि अगर मैं इन शेयर्स को सिर्फ होल्डिंग कर लेता हूँ ना 2 महीने के लिए या 4 महीने के लिए या 5 महीने के लिए भी, तो ये स्टॉक्स ना मुझे प्रॉफिट्स अच्छे दे जाएंगे। लेकिन उस वक्त ना गिरती मार्केट और गिरते स्टॉक को देख के ज़्यादातर लोग घबराए, उनको सेल करके उससे निकले। मैं आप लोगों को होल्डिंग का ही बोलता रहा। यहाँ तक कि मेरे इस चैनल पे एक लाइव भी मैंने आप लोगों के लिए संडे को आगे 6:30 के बाद में अपलोड करी। आप लोगों को बताया, आप लोगों के तकरीबन ना 70 से लेकर 80 कमेंट्स के रिप्लाई भी करें कि आप लोग इस शेयर को बाय करें, इसको होल्ड कर लें, ये सारे स्टॉक्स ऊपर निकलेंगे। तो जितनी भी न्यू ऑडियंस जो ये मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं ना, वो लाजमी लाइक पे क्लिक करके मुझे कमेंट्स करके बता भी दें कि जो स्टॉक की नेम मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो अगर आप लोगों ने इनको बाय नहीं करा है तो फिर कौन से स्टॉक्स आप लोगों ने बाय कर रखे हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिएगा, और जो यूट्यूब ने आप सबको बेल नोटिफिकेशन ऑल का ऑप्शन दिया हुआ है तो इस पर भी क्लिक कर लिएगा। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ। तो ये तो फंडामेंटली मजबूत कंपनी है। कंपनी ना अर्निंग्स में ज़्यादातर लोगों के सवाल कमेंट सेक्शन में आए हुए थे कि कब तक ये स्टॉक ना डबल दाम हो जाएगा। इस कंपनी के स्टॉक का नेम है निशात मिल्स लिमिटेड, NML इसका कोड है। इसको तो मैं आप लोगों को अभी बाइंग का इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो मजबूत सपोर्ट लेवल इस कंपनी के स्टॉक का बना हुआ है, टेक्निकल लेवल्स को, ग्राफ्स को और चार्ट्स को देखते हुए यही लग रहा है कि निशात मिल्स ना 90 से लेकर 92 तक के रेट्स पे आ सकते हैं। यानी कि जितना गिरेगा उतना ना आप लोग गिरते हुए इस शेयर को ना बाय करके होल्डिंग कर लेना है। तो एक सवाल आया हुआ था एक भाई का भी, कि लाजमी इस स्टॉक का बता दिएगा। कंपनी के स्टॉक का नेम है पहलबाग इलेक्ट्रॉन लिमिटेड। इसको भी ना आप लोग बाय करके होल्डिंग कर सकते हैं। इसके मजबूत सपोर्ट लेवल्स ना मैं आप लोगों को इस वीडियो के एंड तक बता दूंगा कि कौन से लेवल्स पर इसको बाय करना बनता है, और अगर ये ऊपर निकलता है तो कौन सा रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, तो ये 23 से 50 रुपये से ऊपर निकल जाएगा। इसके अलावा मैपल लीफ सीमेंट थर्ड कंपनी है, इसको भी ना आप लोग बिल्कुल बाय कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट गिरने का सीमेंट सेक्टर और खासतौर पे मैपल लीफ सीमेंट कंपनी ना बेनिफिशियरी है। सिर्फ प्रेशर सेलिंग की वजह से, प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ज़्यादा लोग निकलते हैं ना स्टॉक को सेल करके हाई रेट्स पे, तो तब ये स्टॉक ना गिरे पे गिरे जा रहा होता है। जितने भी लोग ये मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं वो लाजमी लाइक पे क्लिक कर दिएगा, ताकि ये वीडियो ना आप लोग को देखते हैं कि फिर ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़ रही होती है। वर्किंग करके ग्राफ्स को देख के ना आप लोगों को स्टॉक की बाय कॉल और सेल कॉल दे रहा होता हूँ। तो पावर कंपनी का भी सवाल आया बता, इसका भी ना मैं आप लोगों को अगेन लेवल्स दिखा के बता भी दूंगा कि इसका आप लोगों को कौन से रेट्स पे एंट्री मार लेना बनती है। और ये जैसे ही 140 150 रुपये तक जाएगा ना, तो ये 170 या 180 रुपये तक भी चला जाएगा, क्योंकि अभी भी इंडेक्स में इतना पोटेंशियल है। तभी तो KC 100 के स्टॉक्स ना आप लोग खुद देख रहे हैं गिर रहे नहीं है, यानी कि इंडेक्स के स्टॉक्स ना अपने सपोर्ट लेवल्स को ऑनर कर रहे हैं, उस पर ट्रेडिंग कर रहे हैं। तभी तो ज़्यादातर बायर्स की भी एंट्री है ना। बायर्स ने क्यों स्टॉक को होल्ड कर रखा है, ये सवाल तो बनता है ना, या नहीं बनता। तो बायर्स ने स्टॉक को होल्ड ना इसीलिए कर रखा है कि म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस सेक्टर, इन सब की बाइंग ना, फार्मा सेक्टर, ऑयल के स्टॉक्स, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर के स्टॉक्स, इन सब में हैं। तो जब ये सारे सेक्टर के स्टॉक्स मजीद तेज़ी से उठेंगे तो इंडेक्स बिल्कुल 1,28,000 1,25,000 तक भी चला जाएगा। अब ये तेज़ी आएगी बिल्कुल, लेकिन आप लोगों को वही स्टॉक्स इस तेज़ी में बाय करके होल्डिंग कर लेने हैं। ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट आप लोगों को हो रहा हो ना, तो फिर प्रॉफिट टेकिंग कर लेना बनती है। मैं अपनी हर वीडियो में यही बात कह रहा होता हूँ कि प्रॉफिट टेकिंग करके स्टॉक से बिल्कुल निकलना बनता है, ना कि आप लोग स्टॉक को ना होल्डिंग करके बैठे रहें कि कब मेरे शेयर की बारी आएगी, कब वो तेज़ी से ऊपर निकलेगा। तो इस आसरे में ना फिर इन दी एंड आप लोग देखते हैं कि ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में पैसे हारते हैं, उनको लॉस होता है। लेकिन मैंने आप लोगों को अब तक जितने भी शेयर्स के मजबूत सपोर्ट लेवल्स बताकर रेकमेंड करे हैं ना, तो अब तक ना आप लोगों को लॉस ना सामना हुआ होगा आप लोगों को हार का, क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स ने अपने टारगेट्स भी हिट करे 2 महीने में, 3 महीने में या 4 महीने में। लेकिन सारे स्टॉक्स ऊपर निकले इसीलिए कि बुलिश ट्रेंड ये आना ही था, इसलिए कि इंटरेस्ट रेट भी गिर ही रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी में आप लोग खुद देख रहे हैं कि गिरता इंटरेस्ट रेट ना ज़्यादातर कंपनीज़ की अर्निंग्स को बढ़ा रहा है। जिस तरह से IMF की भी डील डन है पाकिस्तान को, वैसे ही मिलने बैरून मुल्कों से, और जैसे ही कर्जे हमारे सर्कुलर डेट कम होगा ना, तो मजीद इंडेक्स में तेज़ी आएगी। यानी कि गिरता सर्कुलर डेट जो कि कम होना ही है, एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि सर्कुलर डेट, गर्दिशी कर्जा भी कम होगा। तो ये तेज़ी को ना आप लोग मिस मत करिएगा, ये तेज़ी बिल्कुल आएगी, यानी कि मजीद तेज़ी आना बाकी है, ड्यू है। अगर आप लोगों ने दोनों तीनों थंबनेल की वीडियोस को वॉच नहीं करा है, मैं सामने थंबनेल ले आता हूँ, तो लाजमी ना आप लोग वॉच कर लिएगा। मैंने इन थंबनेल की वीडियोस में ना आप लोगों को फंडामेंटली मजबूत शेयर्स की बाय कॉल दी हुई है। और आज जो मैं आप लोगों को 5 ज़बरदस्त स्टॉक के नेम बता के रेकमेंड कर देता हूँ,
तो बिल्कुल इन स्टॉक में भी ना आप लोग काम कर सकते हैं। इनको भी ना आप लोग लो पर बाय करके हाई पे सेल कर सकते हैं। जैसे ही अपने रेजिस्टेंस एरियाज को हिट करेंगे तो फिर हाई साइड पे ना प्रॉफिटिंग करके इनसे निकलना बनता है। तो इन स्टॉक के मजबूत सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं और अगर मजीद ही उठते हैं तो इनके टारगेट्स कौन से बनते हैं, तो ये फिर हम इन स्टॉक की हिस्ट्री को देखते हुए समझ लेते हैं। KC100 अगेन 1,11,000 से लेके 1,12,000 तक आ सकता है। तो अगर 1,12,000 पे इंडेक्स आता है तो जो स्टॉक के नेम मैं आप लोगों को बताऊंगा ना, तो इन्हीं में आप लोगों की होल्डिंग हो, इन्हीं में आप लोग ना बाइंग सेलिंग करते रहें तो प्रॉफिट्स ना आप लोग अच्छे कमा लेंगे। बस वो कंपनी ना अर्निंग्स में हो। फर्स्ट कंपनी की बात कर लेता हूँ तो निशात मिल लिमिटेड NML इसका कोड है। कौन से रेट पे इस कंपनी के स्टॉक को ना बाय करके होल्डिंग कर लेना बनता है, क्योंकि जो सपोर्ट लेवल मैंने आप लोगों को निशात मिल का बताया हुआ है ना, मजीद प्रॉफिट टेकिंग की वजह से अगर आता है ना इस कंपनी के स्टॉक में सेलिंग प्रेशर, तो 90 से लेके ना 92 रुपये तक का रेट ना इस कंपनी के स्टॉक को ना बाय का बनता है। तो अगर ये इस रेट पे आता है तो फिर ना आप लोग बाय करके इसको होल्डिंग कर सकते हैं। उनके मजबूत सपोर्ट लेवल 90 रुपये तक का ना निशात मिल इसका बन रहा है। और ये जैसे ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा ना, जो कि इसका बनता है 107 से लेके 108 रुपये तक का, तो 108 109 के बाद तो ये 23 हो जाएगा बुलिश। तो ये हो गई पहली कंपनी, बिल्कुल आप लोग बाय करके होल्डिंग कर सकते हैं। प्रॉफिट्स ना आप लोग अच्छे कमा लेंगे। मिसाल देखें ना, मैं आप लोगों को बाइंग का बोलता रह गया लेकिन ज़्यादातर लोगों तक मेरी वीडियोस पहुंच ही नहीं पाई, इसलिए कि आप लोगों ने लाइक पे क्लिक नहीं करा ना। आप लोगों को पता चला है कि मैंने आप लोगों को CD फार्मा CPHL की बाय कॉल दी भी थी कि इसको खरीदते रहा हूँ। जिस तरह से 2 करोड़ तक के अगेन इस कंपनी के स्टॉक में बने ना वॉल्यूम्स, ये बिल्कुल 95 के टारगेट को हिट करेगा। मैंने परसों वाली वीडियोस में ना आप लोगों को इसकी बाय कॉल दे के सिर्फ मैंने आप लोगों को होल्डिंग का कहा हुआ है, क्योंकि ये स्टॉक ना विद वॉल्यूम्स बढ़ रहा है और 2-2 करोड़ के वॉल्यूम्स ना ये वाज़ेह बता रहे हैं कि 95 तक का जो टारगेट मैंने आप लोगों को दिया हुआ है ना, वो ये बिल्कुल हिट कर जाएगा। लेकिन फिर आप लोगों को पता होगा, अगर प्रॉफिट में आप लोगों का है ना, यानी कि प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे खासे हो रहे हैं, जैसे कि आप लोगों ने 55 50 60 रुपए के रेट पर बाय करके होल्डिंग करा हुआ है, तो फिर ना आप लोग 95 के रेट पे प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। थर्ड कंपनी के स्टॉक पे बात कर लेता हूँ, तो इस कंपनी के स्टॉक का नेम है बेल पार्क इलेक्ट्रॉन लिमिटेड। कौन से रेट तक ये स्टॉक जा सकता है, लेकिन अगर ये मजबूत सपोर्ट लेवल के पास आता है तो तब आप लोग बाय करके ना पार्क इलेक्ट्रॉन को होल्डिंग कर सकते हैं। 1 करोड़ से ज़ायद के वॉल्यूम बने हैं इस कंपनी के स्टॉक में, लेकिन सेलिंग की वजह से ना ये स्टॉक आज की इनकी ट्रेडिंग में गिरता हुआ दिखाई दिया। मजबूत सपोर्ट लेवल 38 रुपये तक का पेल पार्क इलेक्ट्रॉन का बनता है, लेकिन अगर ये एक्यूमुलेट होकर मजीद 23 उठता है तो इसको ना इस भारी रेजिस्टेंस को, क्योंकि 45 रुपये तक का बनता है, ब्रेक कर लेना लाजमी। अगर ब्रेक कर देगा तो फिर 23 ऊपर निकल जाएगा। फोर्थ कंपनी के स्टॉक पे बात कर लेता हूँ, तो मैपल लीफ सीमेंट MLCF इसका कोड है। सवालात आए हुए देखे कौन से रेट पे अगर ये जाता है तो फिर इसको बाय करके होल्डिंग करूँ, क्योंकि ये स्टॉक ना विद वॉल्यूम्स आप लोग देख रहे हैं कि ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी ये जा रहा है। और जिस तरह से आज 1,53,00,000 तक के ना मैपल लीफ में वॉल्यूम बने हैं ना, तो ये बिल्कुल अपने इस मजबूत सपोर्ट लेवल के पास ना मुमकिन नहीं जा सकता है, जो कि इसका बनता है 43 रुपये तक का। 2 से लेकर 1.5 रुपये तक गिरने की जगह खाली है, लेकिन ये जैसे ही एक्यूमुलेट होकर 23 से उठेगा ना, तो मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि 47 रुपये तक का रेट ना मैपल लीफ ब्रेक करके 23 से ऊपर निकलेगा। फिर आप लोग देखते रहेंगे कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि ये ना विद वॉल्यूम्स बढ़ रहा है, तो ये अच्छी बात है कि 1.5 करोड़ 1 करोड़ तक के वॉल्यूम बन रहे हैं और 1 से लेकर 1.5 करोड़ तक के वॉल्यूम ना इस शेयर को बिल्कुल बढ़ाएंगे। और ये उठान आएगी कि अपने भारी रेजिस्टेंस 51 रुपये को ब्रेक करके 23 से इससे ऊपर निकल जाएगा। इंडेक्स सिर्फ सेलिंग की वजह से गिर रहा है, अदरवाइज कोई भी ऐसी नेगेटिविटी नहीं है, ना नेगेटिव न्यूज़ है। मजबूत सपोर्ट लेवल अगेन रिपीट कर रहा हूँ, तो 1,11,000 तक का बनता है। 1,11,000 पे आगे इंडेक्स को सपोर्ट मिलेगी। और जितनी भी शेयर्स की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी हुई है ना, आप लोग देखें, मेरे इस थंबनेल की वीडियो को मैं सामने ला नहीं सकता, लेकिन मेरे इस चैनल पे अपलोड है। मैंने आप लोग कल FCCL की बाय कॉल दी कि लाजमी खरीदिएगा। और आज जिस तरह से 8.5 करोड़ से जायद के वॉल्यूम बने हैं ना, मेरा कल का ना थंबनेल यही था कि मैंने FCCL का लिखा था कि आप लोग बिल्कुल बाय करिएगा। ये जो टारगेट मैंने आप लोगों को दिया हुआ है ना 43-44 रुपये तक का, तो ये इस टारगेट को हिट करेगा। तो अगर आप लोगों ने मेरी कल की वीडियो को वॉच नहीं करे तो गलती कर दी आप लोगों ने। लाजमी मेरे इस चैनल पे अपलोड है, कल वाली वीडियो को थंबनेल देख कर ही क्लिक कर दिएगा। मैंने FCCL का थंबनेल लगाया हुआ है, तो सामने आप लोग है ना मिसाल देख लें। सिर्फ टेक्निकल लेवल्स और ग्राफ्स को चार्ट्स को देख के मैंने आप लोगों को कहा था कि स्टॉक बुलिश होगा, और आप लोगों ने देख लिया कि आज अपर कैप तक काम हुआ और अपर कैप भी आता है इस कंपनी के स्टॉक को, क्योंकि सेलिंग की वजह से गिरा है, प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ड्रिल हुआ है। 44 रुपये तक के रेट को ना फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड हिट करेगा, तो फिर ये स्टॉक ना आप लोगों के हाथ से निकल जाएगा। तो अगर बाय नहीं करा है तो एटलीस्ट ना आप लोग ये सोचते हुए बाय कर लें कि जिस तरह से 8-8 करोड़ 5-5 6-6 करोड़ के वॉल्यूम बन रहे हैं ना, तो ये वॉल्यूम वाजे बता रहे हैं कि
ये स्टॉक बिल्कुल ऊपर जाएगा और जो टारगेट मैंने आप लोगों को दिया है वो इस टारगेट को हिट करेगा। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, यानी कि कौन से स्टॉक में बाइंग करनी चाहिए, कौन से स्टॉक को सेल करके ना उससे निकलना चाहिए। इससे पैनी स्टॉक ना आप लोग सेल करके उनसे निकल जाएं, क्योंकि पैनी स्टॉक्स में ना एकदम सेलिंग आएगी, फिर देखते रहेंगे आप लोग कि अब मैं क्या करूँ। देखें ना आप लोग, फ्लाइंग सीमेंट की भी मिसाल सामने आप लोगों को है कि मैंने आप लोगों को अपनी कुछ पिछली वीडियोस में उसको बाइंग का कहा पता, जो टारगेट मैंने आप लोगों को फ्लाइंग सीमेंट का तकरीबन 1 से लेकर 1.5 महीने पहले की मैंने आप लोगों को दिया था ना वीडियोस में कि फ्लाइंग सीमेंट बिल्कुल पहुंचेगा यहाँ तक, यानी कि फ्लाइंग सीमेंट ना 35 तक का टारगेट मैंने आप लोगों को 3 महीने तक की होल्डिंग के लिए कहा पता है कि बाय करके होल्डिंग करते रहे। तो ये 35 के टारगेट को हिट करेगा। लाखों शेयर्स की वॉल्यूम तो बन रहे हैं, लेकिन सिर्फ ट्रेडिंग के लिए मैं आप लोगों को अभी रेकमेंड कर सकता हूँ कि ट्रेडिंग करके ना आप लोग होल्डिंग करते रहें, क्योंकि ट्रेडिंग करके ना आप लोगों को सेल करना है। जैसे कि आप लोगों ने आज ट्रेडिंग करी, अगर ये स्टॉक ऊपर गया है तो 1 से लेकर 2 दिन तक की होल्डिंग करके रखें और हाई साइड पे ना प्रॉफिट टेकिंग करके फिर निकल जाइएगा। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।